नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज हम एक ऐसी डिक्शनरी के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आप लोगों को डॉक्टर के पास जाकर वापस आते हैं उसके बाद के जो सवाल हैं उसको बहुत आसान कर देगा। डॉक्टर डायग्नोस करते हैं किसी बीमारी के बारे में और हमें बताया जाता है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे जानें, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें कोई डॉक्टर समझा सके उतना समय उनके पास नहीं होता है, क्योंकि उनको बहुत से पेशेंट को देखना होता है। ये सारी बातों को बहुत ज़्यादा आसान करने के लिए एक ऐसी डिक्शनरी की रचना हुई है और ये डिक्शनरी हमारे वडोदरा शहर के केदार देसाई ने बनाई है। इस डिक्शनरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं केदार देसाई जी का, बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। हमारे वडोदरा शहर के बहुत ही जाने माने डॉक्टर चैतन्य बूच हमारे साथ जुड़े हैं आज स्टूडियो में। बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो आए हैं तो यूएसए से, मगर हमने पकड़ लिया है, हमारे स्टूडियो में उनको बुलाया है। टी.जी. पटेल सर, बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो डिक्शनरी बनी है उसका नाम मैं बता दूं, मेड मीनिंग्स, ये डिक्शनरी का नाम है। केदार जी, सबसे पहले तो बताइए कि ये जो डिक्शनरी है ये बनाने का ख्याल कैसे आया? देखिए, मैं एक ट्रांसलेशन कंपनी चलाता हूँ। अच्छा। हम मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के का ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश टू गुजराती और इंडिया के सभी लैंग्वेजेस में। ओके। उसके अलावा नेपाली और बर्मीज का ट्रांसलेशन भी हम करते हैं जी। मैं अमेरिकन ट्रांसलेटर्स एसोसिएशन का मेंबर हूँ और मेरे क्लाइंट्स सभी क्लाइंट्स यूएस, यूके, फ्रांस, नीदरलैंड्स, कनाडा, वहाँ पे मेरे क्लाइंट्स स्थित हैं जी। तो बिकॉज हम मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसलेशन स्पेशलाइजेशन करते हैं, हमें बहुत ही दिक्कत होती थी टू फाइंड आउट द एक्चुअल मेडिकल मीनिंग्स। मान लीजिए इंग्लिश टू गुजराती में है तो जो पहले जो रिसोर्सेज हमारे पास थे तो वो बहुत कम थे, तो हमें बहुत दिक्कत होती थी। तो हमने तय किया करीबन 8-9 साल पहले कि वे हम हमारी खुद की डिक्शनरी क्यों न बनाएं। जी, जी। तो उसके बारे में हमने मैं और मेरी वाइफ अमीशा हमने डॉक्टर चैतन्य बूच का कांटेक्ट किया। ये प्रोजेक्ट हमारे पास है तो ये डिस्कस किया और उनके पास हम गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि भी वो एडिट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्होंने बहुत ही विलिंगली हमारा साथ दिया और ये पूरा मेड मीनिंग्स एलोपैथी और मेड मीनिंग्स होम्योपैथी की भी डिक्शनरी हमने लॉन्च की है। तो उसको पूरा प्रोजेक्ट को 7 साल लगे हमें खत्म करने। गुजराती भाषा को बचाने की इतनी बड़ी मुहिम चली है, उसमें सबसे ज़्यादा जिन्होंने अभियान छेड़ा डॉक्टर गुणवंत शाह, वो हमेशा कहते हैं कि गुजराती भाषा ने जीवंत राखवा माटे આપણે બધાએ ગુજરાતી ભાષાને ઘરમાં બોલવી પડશે, આપણા બાળકોને શીખવાડવી પડશે, અને જ્યારે ગુજરાતી ભાષામાં ડિક્શનરી બને તો મને એવું લાગે છે કે ડૉક્ટર ગુણવંત શાહનો જે એક અભિયાન હતું એ અભિયાન અહીંયા સફળ થતું નજર આવી રહ્યું છે મને। તો હું તો એવું કહીશ કે આખા વડોદરા તરફથી તમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે આટલું સરસ ઇનિશિયેટિવ લીધું છે। डॉक्टर चैतन्य बूच, हम सब जानते हैं कि उन्होंने मेडिकल फील्ड में जो योगदान दिया है और उस जमाने से उन्होंने टेली मेडिसिन प्रैक्टिस जो शुरू की, लोगों को जब ख्याल आए उससे पहले कोई काम शुरू करने लगे, तब हम कहते हैं कि एडवांस चलना। और ये एडवांस चलने वाली जो बात है डॉक्टर चैतन्य बूच ने बरसों पहले हम सबको सिखाई थी। और डॉक्टर चैतन्य बूच भाषा के धनी हैं, बहुत आसानी से अपने पेशेंट को उसके दुखों से दूर करते हैं, सिर्फ दवाइयाँ लिख कर नहीं, अपनी बातों से। ये उनकी खासियत है और इसीलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब आप ऐसे कामों में हमेशा जुड़े हुए हैं। आप कैसे जुड़े इस डिक्शनरी के लिए काम करने के लिए? उन्होंने तो बता दिया कि आपके पास में वो आए, ट्रांसलेशन करना है, मगर आप तो इतने बिजी, इतना ज़्यादा काम, कैसे जुड़े आप? जब आप कोई भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेटेड
विचार करें तो पूरी कायनात उसको सफल बनाने में लग जाती है। क्या बात है। तो मैंने 1974 में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन की। मैं इनका जूनियर हूँ, बड़ौदा मेडिकल कॉलेज का। तो जब मैंने 1974 में अपने टीचर को पूछा कि मेरे फ्रेंड्स स्पेलिंग्स इंग्लिश में लिख लिख के गोख रहे हैं जी, वो क्योंकि समझे नहीं हैं, तो मैंने कहा मुझे एक इंग्लिश टू गुजराती मेडिकल डिक्शनरी आप नाम दीजिए सो दैट मैं लेके पढ़ूं और उनको भी दूं। तब टीचर ने बोला कि चैतन्य, वर्ल्ड में इंग्लिश टू गुजराती मेडिकल डिक्शनरी है ही नहीं, तो फिर वो होनी चाहिए। वो रियलाइजेशन हुआ 1974 में। उस वक्त वो ज्ञान नहीं था, गुजराती का था मगर समय नहीं था, MBBS MD वो पास करना था। ये सब करने के बाद जब मैं फ्री हुआ और प्रैक्टिस में आया और मैंने सोचा था कि प्रैक्टिस में प्रवृत्ति के वक्त निवृत्त होने के बाद जो करने वाले हैं वो काम चालू प्रैक्टिस में करेंगे। और ये विचार के साथ, ये सोच के साथ जब मैं देखता था कि अभी कब होगा, तो 46 इयर्स के बाद ये मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आए और अगर बीज है तो वो आगे बढ़ेगा, एक विचार है तो वो आगे बढ़ेगा। और इसीलिए मैंने तुरंत हाँ कह दी, क्योंकि ये तो मेरी डिमांड थी, सिर्फ उनकी तरफ से आई थी। और अगर एक कंसीव करता है और दूसरा सपोर्ट करता है और दोनों साथ में मिलके टेक केयर ऐसे ख्याल रखते हैं, तो फिर एक सफलता बेबी मिलता है जो हमें मिल गया है। 1974 का थॉट जब सफलता की ओर आपको ले जाता है, डॉक्टर साहब ने सही कहा कि पूरी कायनात लग जाती है जब आप कुछ करने लगते हैं, करने की सोचते हैं। डॉक्टर TG पटेल सर, आप सर ने कहा कि आप उनके सीनियर हैं। सेवक प्रोजेक्ट क्या है? सेवक प्रोजेक्ट है, हमने 2010 में चालू किया था जी। नरेंद्र भाई मोदी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने परमिशन दी कि करो तुम इधर, क्योंकि मैं अमेरिका से हूँ, सो लोकल परमिशन ले लिया। हमने क्या किया, एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक गांव लिया और उस गांव से एक लड़का या लड़की जो वॉलंटियर होते थे उनको लिया, 10th ग्रेड एजुकेशन मिनिमम, और उनको सब बड़ौदा लाए और ट्रेनिंग दिया हेल्थ केयर में। और सेवक क्या करते हैं, घर घर जाते हैं और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का निदान करते हैं, सर्वे करते हैं, और पानी है या नहीं, टॉयलेट घर में है या नहीं, चूल्हा कौन सा है, लकड़ी जलाते हैं, वैसा उन लोगों ने चालू किया। तो आज तक ओवर 150,000 लोगों को किया और 200 विलेजेस प्लस है जी इस अभियान में। Okay. और ये चलता है अभी भी। अब तो बहुत आगे निकल गया है, बहुत कुछ करते हैं जी। अभी। सारा गांव परफेक्ट कैसा हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए गांव में। कोई बहुत बीमार होवे उसको हॉस्पिटल में ले जाने का है, कोई डिसेबल होवे उसको ले जाने का। कोविड में उन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया था। ओके। अभी उड़ीसा में फ्लड्स आए थे तो उधर खाना डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये डिक्शनरी बनाने में कितना वक्त लगा और कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं? ये करीबन 7 साल के ऊपर लगे इस प्रोजेक्ट को टोटली कंप्लीट करते हुए हमें। जी जी। करीबन हमारे ट्रांसलेशन की टीम करीबन 7 लोगों की है। ओके। और एलोपैथी और होम्योपैथी पहले हमने ट्रांसलेट किया। एलोपैथी का एक मान लीजिए एलोपैथी में लेटर्स A to Z है। ओके। तो करीबन 34,000 के ऊपर टोटल एंट्रीज है। अभी इंग्लिश टू इंग्लिश जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जो है, डॉर्लैंड स्टेबर्स, ये बहुत ही पॉपुलर पब्लिकेशंस है, डिक्शनरीज। तो उनमें जो टोटल एंट्रीज हैं वो उतनी ही एंट्रीज हमने एलोपैथी डिक्शनरी में हमने ली है। ओके। और वो डॉक्टर CS बुच ने एडिट की। और होम्योपैथी का जो हमने किया वो टोटल जो ट्रांसलेट हमने जो किया उसका एडिटिंग डॉक्टर मिहिर परिक और डॉक्टर हेमा परिक, वो कपल है, होम्योपैथ्स हैं और प्रोफेसर्स भी हैं, तो उन्होंने एडिट किया। तो दिस इज वेयर वी आर। डॉक्टर चैतन्य बूच, आपके पास यूं तो समय ही समय है, ऐसा आपका कहना है कि समय, अगर मैं कहूं कि मेरे पास समय नहीं है तो मुझे मैनेजमेंट नहीं आता है, ये आपकी बात है। तो मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आता है, मगर
आपके पास में इतने ज़्यादा पेशेंट, सर्जरी, अलग अलग हॉस्पिटल में विजिट करना, तो ऐसे में ये समय कैसे निकला, इतना सारा मैनेजमेंट कैसे? जो आप बोल रही हैं वो सच है। जो काम कुछ भी करवाना हो तो जो फ्री है उसके पास कभी मत जाओ। जो बिजी है अगर उसने हाँ बोला तो ही विल फाइंड टाइम, बिकॉज टाइम प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। ये मेरी प्रायोरिटी थी, मेरी पसंदीदा चीज़ थी और मेरे पास समय की कमी थी। मगर आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि ये इन लोगों की टीम, सब टी पर आधारित है, इन लोगों की टीम, फिर मेरा टाइम जो निकालना था वो कम पड़ रहा था, तो वो मेरे ड्राइवर की वजह से मैं कर सका, क्योंकि ये मुझे सब प्रिंट आउट देते थे और वो प्रिंट आउट मैं गाड़ी में रखता था। और जब भी बिटवीन द पेशेंट किसी को नहीं आया, अपॉइंटमेंट ली मगर 10 मिनट लेट हुआ, तो दैट टाइम आई यूज्ड इन चेकिंग द वर्ड्स एंड एडिटिंग द वर्ड्स। एंड देन एक हॉस्पिटल से, मेरे क्लिनिक से दूसरे हॉस्पिटल जाते वक्त जो एक कॉपी में कार में रखता था, सो उसमें से भी मैं करता था करेक्शंस। और तीसरा था कि जब मैं टीवी देखने बैठता था तो टीवी में कोई ऐसा एंग्रोस कर हो जाना ऐसा जरूरी नहीं होता है, पता चलेगा कि इसके बाद ये हुआ, मगर मेरा ख्याल और ध्यान वो एडिटिंग पर चलता था। सो पैरेलल प्रोसेसिंग में, ट्रैवल में, टीम की वजह से और टीवी की वजह से मैं ड्यूअल टास्किंग करके ये काम पूरा कर सका। बाकी तो ऐसे मेरे डॉक्टर फ्रेंड भी हैं जिन्होंने मुझे कहा कि अरे बूझ, क्यों तुमने इतना टाइम इसमें दिया, क्योंकि इतनी देर में तो तुमने कितने पेशेंट दाखिल कर सकता था। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि कॉमर्स इज वन पार्ट, साइंस इज अनदर पार्ट, एंड आई एम बोथ कॉमर्स एंड साइंस बूझ। And I wanted to do it as a student, and currently I am saying that I am current student बूझ, तो मुझे वैसे भी करना था तो मैंने किया। और मैं गुजराती में जो आपने बोला और गुणवंत भाई ने जो बोला है, और उनको भी मैं मिला था, इनको भी मैंने बोला कि ऐप करेंगे तो सबसे पहले कागज बचेगा, देयरफॉर इको फ्रेंडली होगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा। दोनों पैथी का दुनिया भर में कहीं पे भी नहीं है, वो एक ऐप में करते हैं, दैट बिकम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्रॉम बड़ौदा। तो हम लोग 100 पर्सन्स विथ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बड़ौदा में मैं कलेक्ट कर रहा हूँ और सबको प्रमोट कर रहा हूँ। और ये मेरा एक प्रोजेक्ट था कि गजवामा गुजराती। सो यू डोंट हैव टू गो टू लुक फॉर दी डिक्शनरी। जब जाइए उस वक्त अगर आपके साथ नहीं है तो वो रह जाएगा। तो ये इरादा था कि ગજવામાં ગુજરાતી લાવવું અને ગુજરાતના બધા જ લોકોને લાસ્ટ માઇલ જ્યાં એમના સેવકો છે ત્યાં પહોંचे। एंड कॉन्ट्ररी टू लोग जो सोचते हैं कि ये गुजरातियों के लिए बहुत अच्छा है, ये बात सच नहीं है। मेरा मानना है ये नॉन गुजराती लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर जिसने हिंदी में पढ़ाई इंस्ट्रक्शन देनी है, वो गुजराती में देना चाहता है, बट उसे पता नहीं है कि इसको क्या कहते हैं। तो अगर वो इंग्लिश में पढ़ के उसका गुजराती जान लें और फिर पेशेंट के साथ चर्चा करें, तो पेशेंट को अपनी मातृभाषा में समझा सकते हैं और उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यानी हमारे लिए, यानी एक लेमैन के लिए तो ये जरूरी है ही, डॉक्टर्स भी इसका बहुत सही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल दूं मैं कि एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर पेशेंट को पूछ रहे थे और उन्होंने पूछा, એમણે એમ કહ્યું કે ઝાડા થાય છે, કેટલી વાર જવું પડે છે, અને ઝાડામાં જનાવર આવે છે। નાઉ હી ડઝન્ટ નો કે એને જનાવર નહીં જંતુ કહેવાય, કૃમિ કહેવાય, પણ એને ખબર નથી। સો જેવી રીતે પેશન્ટ ભૂલ કરે ને એને ખબર નથી, એવી રીતે ડॉक्टर પણ પોતાની ભાષાની બહાર ભૂલ કરે। अगर वो भूल कर रहे हैं, अगर ये डिक्शनरी यूज करेंगे तो ये भूल भी कम होगी। ऐसे में एक एक्सपर्ट के रूप में राजकोट में कोर्ट केस में गया और उधर पूरा कोर्ट केस 10 साल से चलता था, मगर वो पूरा केस बेसिक जो वर्ड का मीनिंग लिया था वकील ने वो गलत था, उसकी वजह से 10 साल से चल रहा था। मेरे जाने के बाद उनको भी पता चला कि ये हम गलत कर रहे हैं। तो डिक्शनरी अगर होती और उन्होंने ये चेक किया होता कि इसका मतलब ये नहीं वो हो रहा है, तो ये केस ही बहुत जल्दी पूरा हो गया होता। डॉक्टर पटेल, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि ये जो एप्लीकेशन है वो आप अपने सेवकों को के थकी आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, लोग उसका इस्तेमाल करें, सेवक इस्तेमाल करें। किस तरह से ये सहाय रूप होगा? गांव के लोग सेवक को बहुत मानते हैं
क्योंकि वो घर पे जाके ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ है, तो उन लोगों को लगता है कि सेवक को बहुत नॉलेज है, लेकिन नॉलेज तो जो हमने दी है हमको मालूम है, ये जो नॉलेज है डिक्शनरी की उसके पास कुछ नहीं है। तो अभी क्या होगा कि इस डिक्शनरी से वो लोग दूसरे लोग को बता सकेंगे, सेवक गांव वाले को बता सकेंगे कि ये है। कोई बार क्या होता है, गांव वाले चिट्ठी लेके आते हैं, डॉक्टर ने बोला ये है हमको, तो सेवक चेक करके बता सकेगा। अभी हमारे सेवक के पास स्मार्टफोन्स आ गए, सबके पास है, तो ये जो ऐप लॉन्च किया है उस ऐप से ऑन द स्पॉट वो दे सकेंगे जी। ये बुक कैरी नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्व का है, ये डिक्शनरी है, वेरी इंपॉर्टेंट टू द सेवक प्रोजेक्ट। और इन लोगों हमारे पास आए, मैं केदार भाई को नहीं जानता था, चैतन्य भाई को जानता था, उन्होंने बोला कि वी लॉन्च हियर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि he thought about Sevaks that we should launch here because this is the first thing we are launching in Sevak project, this dictionary, and I'm very proud of it also. वडोदरा शहर के लोगों की एक अलग फितरत है कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, आम जनता के लिए हम कैसे सहाय रूप होते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती का ये एक खासियत है वडोदरा शहर की धरती की, जो सयाजीराव गायकवाड़ ने जो किया, शायद उन्हीं को सुनते हुए, उन्हीं को देखते हुए वडोदरा शहर जिस तरह उन्होंने बनाया था, आम लोगों को सोचकर, वो सारी चीजें देखते हुए यहाँ के लोगों की फितरत भी वैसी ही बन गई है कि हम लोगों के लिए क्या करें। और आपने शुरू किया, डॉक्टर साहब जुड़े, अब आप सेवक प्रोजेक्ट जुड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत आसानी से लोगों तक ये एप्लीकेशन भी पहुंच जाएगा और डिक्शनरी भी पहुंच जाएगी। केदार भाई बताइए कि ये डिक्शनरी में कितने शब्द हैं? मेडिकल जो एलोपैथिक के डिक्शनरी है उसमें 34,000 प्लस एंट्रीज हैं। ओके। यानी कि सपोज आप एक लीजिए, ब्रोंकाइटिस इज वन वर्ड, तो ब्रोंकाइटिस इसका ट्रांसलिटरेशन ब्रैकेट में दिया गया है और उसका गुजराती में मीनिंग दिया गया है। तो इस तरह की 34,000 से ज्यादा एंट्रीज हैं वो एलोपैथी में जी। और होम्योपैथी का पूरा 4 साल का कोर्स करिकुलम है। मान लीजिए होम्योपैथ जो डॉक्टर्स होते हैं उनका पूरे का पूरा कोर्स करिकुलम उसमें ट्रांसलेट किया गया है फ्रॉम इंग्लिश इनटू गुजराती। So around 80,000 around 80,000 या 80,000। अच्छा, ये डिक्शनरी तो आपने बनाई, हाँ जी। फिर क्योंकि हम बहुत ज्यादा मोबाइल से भी हो गए हैं, इसीलिए एप्लीकेशन का ख्याल आया कि किसी ने इंसिस्ट किया था कि ये किताब लेकर कितने लोग चलेंगे। किताब हमने 2 एडिशंस छपवाई, लेकिन इतना आजकल के स्टूडेंट्स, ऐसा हमें प्रोफेसर्स खुद बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक्स भी कम यूज करते हैं, तो फिजिकल डिक्शनरी इतना यूजेज शायद स्टूडेंट्स नहीं करना पसंद करते हैं। सो इसलिए हमारी सोच तो थी ही कि पहले ऐप हम लाएं, तो अभी ऐप भी हमने लॉन्च कर दी है। तो लोगों के लिए और भी आसान सा हो गया है एकदम। डॉक्टर साहब, आपका खुद का ये एप्लीकेशन को लेकर क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या सोचते हैं? मेरा यही सोचना है कि ये एक मिसिंग लिंक थी जी। डॉक्टर लिख के दे देते हैं, पेशेंट के हाथ में कागज है मगर दिमाग में उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसको जब हम बोलते हैं कि आपको ओवेरियन सिस्ट है, तो वो ओवरी कहाँ पर है, और हम लोग बोल रहे हैं नॉट ओनली मेट्रो सिटीज़ बट लेवल A, B, C, और हम तो उससे आगे ये जो सेवक हैं गुजरात के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो उन लोगों के जो साथ पेशेंट या तो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको तो कुछ पता नहीं है, ओवरी मतलब इंग्लिश वर्ड्स कोई भी पता नहीं है, तो उनको समझाने के लिए काम आएगा, वो समझ पाएंगे क्योंकि वो गुजराती में होगा। और इसलिए कहने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनके दिमाग में समझ में आए कि हम किस जगह का, कौन से पार्ट का और क्या रोग की बात कर रहे हैं। तो इट विल बी वेरी गुड। जैसे हम कहते हैं कि लोगों का
काम है कहना, मगर एज डॉक्टर्स हमारा काम लोगों को कहने का है। मैं ये दोनों लोगों की बात कर रहा हूँ, जी। ब्रांडिंग लोगो और लोगों लोगों को बोलना हमारा काम है, मगर वो हमारा पैरेलल हो जाता है कि हम ना बोलें फिर भी उनको अपनी जेब में है हम बता दें। बोलना जरूरी नहीं है, दिखाना जरूरी है कि यहाँ आपको मिल जाएगा। अगर आप सोर्स दिखा देते हैं तो फिर जिंदगी भर वो मेरे पास आता है या कहीं और जाता है या अपना रिपोर्ट देखता है, उसमें लिखा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक्सरे में, तो वो क्या होता है उसका पता उसे चल जाएगा। उसके साथ अगर वो डिक्शनरी है तो उसको उसका पिक्चर भी मिलेगा। और अगर वो अगले वर्जन में अगर उसके ऊपर वो क्लिक करेगा कि एंजियोप्लास्टी, तो उसको एंजियोप्लास्टी का वीडियो भी दिखाई देगा। सो ये टोटल सॉल्यूशन पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर वो बराबर समझते हैं तो वो निर्णय लेकर के अपने माँ बाप को बचा सकते हैं। अगर वो सोच रहे हैं ऑक्सीजन देने से मर जाएगा, ना बोलने वाले हैं, मगर इसमें से सच्चा पता चले तो वो रोग के लिए सारवार के लिए परमिशन भी देंगे, टाइमली देंगे। एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों का एप्लीकेशन है। हाँ जी। तो कैसे इस्तेमाल करें लोग, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। एक ही ऐप में एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों अवेलेबल है। ड्रॉप डाउन मेन्यू है। पहले एलोपैथी दिख जाएगी और ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप क्लिक करोगे तो होम्योपैथी का पूरा उसका सेक्शन आपको मिलेगा। 12th साइंस में गुजराती मीडियम में जो पढ़े थे, आई मीन, तो उनको दे फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ग्रास्प द इंग्लिश मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। तो मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग के काफी सारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं। तो यू नो स्टूडेंट्स वुड बी वेरी ब्रिलियंट, वेरी आई मीन एकेडमिकली वेरी गुड, लेकिन उनको इंग्लिश शब्द इतना पता नहीं चलता है। तो उसके लिए भी ये मेडिकल हमारी मेड मीनिंग्स मेडिकल डिक्शनरी विल बी यूजफुल। बहुत काम की डिक्शनरी है और बहुत काम का एप्लीकेशन है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे आखिर में? मेरा इससे टोटल उल्टा कहने का है कि जो बच्चा कभी भी गुजराती नहीं पढ़ा है, गुजराती स्कूल में नहीं पढ़ा है, सीबीएसई किया है और इंटरनेशनल स्कूल्स में से किया है और बड़ौदा में या गुजरात में प्रैक्टिस कर रहा है, उसका हाल जो अमेरिकन डॉक्टर है उसी जैसा ही है। क्योंकि उसको भी अपने पेशेंट को समझाने के लिए बहुत दिक्कत है कि ये कोलिसिस्टाइटिस है, मगर वो पित्ताशय का सोजा है ऐसा बोलने के लिए इसमें देखना पड़ेगा। पेशेंट को सिर्फ गुजराती आता है और डॉक्टर को गुजराती आती ही नहीं है। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर पीपल हु डू नॉट नो गुजराती। सो इंग्लिश मीडियम में पढ़े बच्चों के लिए तो जब वो डॉक्टर बनते हैं तो पेशेंट को समझाने के लिए उसको इसकी खास जरूरत है। सो आप जो सोच रहे हैं कि गुजराती पेशेंट्स गुजरात में रहेंगे, 6.25 करोड़ लोग हैं और उसमें से सब लोग हिंदी या इंग्लिश नहीं समझते हैं और उनका अधिकार है कि वो अपनी माहिती, अपने रोग की माहिती समझ अपनी भाषा में लें। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है कि ऑल नॉन गुजराती डॉक्टर्स एंड पर्सन्स एंड नर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स उनके लिए गुजराती में समझा सकें। तो ये डिक्शनरी नॉन गुजराती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात है जी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने अभी तो अनाउंस किया है कि एवरी स्टेट, मान लीजिए गुजरात, एमपी, जो भी है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी इन गुजराती। मान लीजिए गुजरात में आप मेडिसिन अगर पढ़ना है तो गुजराती में पढ़ सकते हैं। तो हमारी मेड मीनिंग्स ऐप 100% इसमें काम आएगी, बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करेगी। उस सोच में 2 साल पहले विश्व मातृभाषा दिन के समय पर 21 फरवरी पर रिलीज की थी। मतलब में फॉरवर्ड थिंकिंग अपना इतना है कि एमपी में हिंदी में जो एमबीबीएस कक्षा का पढ़ाई करने का जो इनॉग्रेशन हुआ उससे 2 साल पहले गुजरात से हमने चालू किया है। और ये बात वाइस प्रेसिडेंट ने भी अपना इंटरेस्ट जताया था कि हमारी मातृभाषा में सब में करना चाहिए। जी। और मातृभाषा में पढ़ाई का सही आपने जिक्र किया कि अभी कंपलसरी हो रहा है। इनफैक्ट अब तो ऐसा हो गया है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में सभी लैंग्वेज को जगह दे दी गई है ना। ट्राइबल में उन्हीं के लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर पढ़ना है तो, यानी सभी लैंग्वेज को उतना ही प्राधान्य दिया जा रहा है जो पहले नहीं था।
डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे आखिर में? ये जो सेवक प्रोजेक्ट में लॉन्च किया है हमने, जी जी तो उन लोगों को तो बहुत बेनिफिट होगा। जी। चैतन्य भाई ने बताया, द इन्फॉर्म्ड पेशेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जी। इसमें गांव में इन्फॉर्म पेशेंट्स नहीं है, कोई भी नहीं है, जीरो। इस डिक्शनरी से they'll be able to inform patients कि तुमको क्या हुआ है और क्या करना क्या है। जी। हमारा ये गुजराती में ही हुआ है, हाँ। हमको चाहिए बिहारी में, ओह, हिंदी में और तमिल में, क्योंकि सेवक प्रोजेक्ट उधर भी है, वाह। बिहार में, उड़ीसा, तमिलनाडु। जी जी तो आई विश एंड दैट विल गेट इट इवेंचुअली। बात जी। निकली है हाँ। तो दूर तलब दूर- जाएगी। जाएगी। सो हमें कोई शक नहीं है, हम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, मगर होगा, हो सकता है उसका एग्जाम्पल सेट कर दिया है। जी, पहली बात वो वडोदरा से हो गया। हो वडोदरा गया। से। दूसरी बात कि ये डिक्शनरी अमेरिकन ट्रांसलेटर एसोसिएशन में कैलिफोर्निया में एसएफओ में सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस में डिस्प्ले की थी, वाह। और उस वक्त केदार भाई उधर गए थे रिलीज करने के लिए और जी। डिस्प्ले के लिए, और उनको यूरोपियन लैंग्वेजेस वालों का भी इंक्वायरी थी कि हमें हमारी हमारी मातृभाषा में language। चाहिए। हाँ जी। मतलब में ये ग्लोबल इशू है, तो इनके साथ मैं इस तरह से जुड़ा हूँ, हाँ। और पटेल साहब के साथ हम लोग साथ में व्हील ग्लोबल फाउंडेशन में काम कर रहे हैं, और कोविड के समय में टेली मेडिसिन, क्योंकि पर्सनली मिलना संभव नहीं था, जी। तो दुनिया भर में उनकी मदर टंग में, जैसे कि अफ्रीका में स्वाहिली में, ऐसे हमने लगभग 8 लाख पेशेंट्स देखे हैं एज ए टीम। ओह, सो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये कोई एक भाग विश्व का उसकी बात नहीं है, टोटल वसुदैव कुटुंबकम, उसमें जो जहां है उसको उसकी भाषा में उसके समय पर उसको चाहिए वो डॉक्टर की मदद, दुनिया के कोई भी बाहर के भाग से। जैसे इनका जो अभी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये है कि बिहार के सेवक उसके मोबाइल में 10 डॉक्टर का नाम पढ़ेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में या रशिया में या कहीं पे भी हैं, मगर वो बिहार से गए हैं, तो उनको उनकी पेशेंट की मातृभाषा और डॉक्टर की मातृभाषा दोनों का पता है। डॉक्टर को अपने साइंस का पता है, और वो सेवक की वजह से पेशेंट विल बी सीन, एग्जामिन्ड एंड ट्रीटेड, गिवन एडवाइस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी। सो ये करना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आईटी, उसकी वजह से ये अब एकदम संभव हो गया है, और बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, और हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल करके लोगों तक और लास्ट माइल तक पहुंचना है। बिल्कुल पहुंचना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तीनों को, और Thank you. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Thank you ये very much. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमने कोशिश की है लोगों तक पहुंचाने की। मैं आपको दिखा दूं ये डिक्शनरी, ये डिक्शनरी है जिसका एप्लीकेशन भी है, तो आपको इतना भारी भरकम पुस्तक अपने पास न रखना पड़े, इसके लिए एप्लीकेशन भी बन गया है मेड मीनिंग्स का। तो उसका इस्तेमाल हमें करना है सही जानकारी के लिए, और सही जानकारी अगर हमारे पास है तो हम खुद तो बहुत आसानी से मेडिकल लैंग्वेज को समझ पाएंगे, डिजीज़ को समझ पाएंगे, और दूसरों को समझा भी पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जब वडोदरा शहर से होती हैं, और वडोदरा शहर हमेशा कुछ नया करने के लिए पहचाना गया है, और एक और नया आयाम हमने कायम किया है कि ये इतनी बढ़िया इनिशिएटिव हुआ है, वो भी गुजराती भाषा में। तो हम सब इन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी वडोदरा, आपकी ओर से मैं इनका शुक्रिया अदा कर देती हूँ कि हम सब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा आपने एक अच्छा एप्लीकेशन हमें दिया है, तो बहुत शुक्रिया। Thank you very much. ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। VNM टीवी का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज है, लाइक करें। OTT प्लेटफॉर्म जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर दिन भर खबरों से आप अपने आप को रखें अपडेट। नमस्कार।